जी चिल्स ग्लोबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि भारत अचानक क्यों 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। फिर देखेंगे कि भारत से युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में वह कौन सा हथियार खरीद लिया है जिसके बाद भारत ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को तबाह करने के बाद अब भारत पर चीन और अमेरिका की नजर है। लेकिन आज सबसे ज्यादा फोकस रहेगा उन हथियारों का जो कंगाली की हालत में भी पाकिस्तान हासिल कर रहा है। इसके साथ ही विस्तार से जानेंगे कि युद्ध की तैयारी के लिए इंडियन डिफेंस कमेटी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। दोस्तों, चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में आग लगा चुके हैं। रूस को युद्ध में फंसा देख चीन, अमेरिका जैसे देश अब भारत को परेशान करने जा रहे हैं। इसलिए चीन और पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को खूंखार हथियार सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। आप सभी ने देख लिया, भारत के पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और हाल ही में बांग्लादेश का बुरा हाल है। दुनिया के सुपर पावर कभी नहीं चाहते कि भारत शांति से तरक्की करे, इसलिए भारत के पड़ोस में जानबूझकर आगजनी कराई जाती है, तख्ता पलट किया जाता है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है ताकि भारत के आर्थिक रफ्तार को रोका जा सके। कई जानकारों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बांग्लादेश में हिंसा फैलाकर तख्ता पलट करा दिया और अब इनकी नजर भारत पर है। हाल ही में चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने अपने 600 से ज्यादा कमांडो और सैनिकों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करा दी थी। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर पाकिस्तान ने टनल के माध्यम से भारत के अंदर आतंकी और सैनिकों को भेजने का काम किया है, जिसके बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए अपने बीएसएफ चीफ और डिप्टी चीफ को सस्पेंड कर दिया था। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वीडन से साब 2000 नामक अवाक्स सिस्टम खरीद लिया है और अब वह चीन से स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 खरीदने जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस खबर के बाद भारत में मानो हाई अलर्ट जारी हो गया है और इंडियन डिफेंस कमेटी ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसे आप सभी को जान लेना चाहिए। एक तरफ दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है, वह मरने की स्थिति में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसके इशारे पर पाकिस्तान इतने सारे एडवांस हथियार खरीद रहा है और क्यों, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट में बताएं। देखिए, पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के लिए पैसे चाहे ना हो, लेकिन उसने हाल ही में अवाक्स सिस्टम खरीदा है। अवाक्स सिस्टम एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हवा में उड़ने के दौरान करते हैं। जो बाइडेन से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक के हवाई यात्रा के दौरान अवाक्स सिस्टम वाले हवाई जहाज के साथ उड़ाए जाते हैं, ताकि अगर उन पर कोई हमला हो जाए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम से पता चले और काउंटर स्ट्राइक की तैयारी की जा सके। दरअसल अवाक्स सिस्टम को हवा में उड़ते हुए एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। भारत के डीआरडीओ ने अब तक सिर्फ 2 अवाक्स सिस्टम का निर्माण किया है, जिसका नाम नेत्र है। साथ ही भारत में इजराइल से 3 अवाक्स सिस्टम भी खरीदे गए हैं। इस तरह से भारत के पास टोटल 5 अवाक्स सिस्टम मौजूद है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के पास टोटल 9 अवाक्स सिस्टम मौजूद है और वह बेहद तेजी से इसकी संख्या को बढ़ाते जा रहा है। बिना पैसे के ही उसे तुर्की, चीन और पश्चिमी देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि चीन के इशारे पर पाकिस्तान हथियार जुटा रहा है और किसी भी वक्त भारत के पीठ में खंजर मारेगा और फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि चीन पाकिस्तान के इस खतरे से निपटने के लिए इंडियन डिफेंस कमेटी ने कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि भारत भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। हाल ही में खबर आई है कि चीन के अंदर पाकिस्तानी पायलट J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस खबर को सुनते ही पूरे भारत में हड़कंप मच गया था और इंडियन डिफेंस कमेटी को अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ी। डिफेंस कमेटी ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी, तुरंत और टेम्परेरी सॉल्यूशन के तौर पर हमें स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने होंगे। डिफेंस कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो भारत पर आने वाले खतरों को पहले से ही भांपकर सरकार को अवगत कराती है, ताकि समय रहते हुए सरकार भारत की सुरक्षा के लिए इंस्टेंट फैसला ले सके, इससे पहले कि ज्यादा देरी हो जाए।
हैरान करने वाली खबर यह है कि चीन पाकिस्तान को J-31 लड़ाकू विमान देने जा रहा है। इसी कारण पाकिस्तान बार बार भारत से युद्ध लड़ने के लिए अब अपने आतंकी नहीं बल्कि सैनिकों और कमांडो को बॉर्डर पार करके जम्मू कश्मीर में एंट्री करा रहा है। चीन हमेशा से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता आया है। जब कभी भी चीन को भारत के अंदर खलबली मचानी होती है तो वह सीधे पाकिस्तान और ISI का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर में कुछ जोरदार धमाके करा देता है। आज भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी वायुसेना के मुकाबले कई मामलों में बढ़त हासिल है। इसी कारण इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसकर बमबारी कर चुकी है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास J-31 आ गया तो फिर भारत बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर हम अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका के भरोसे 10 साल तक इंतजार करते रह गए तो फिर पाकिस्तान से काफी पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पर कुछ स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपने जखीरे में रखने होंगे। अब स्टेल्थ लड़ाकू विमान की डिमांड को पूरा करने के लिए या तो हम अपने एमका को अगले 4-5 सालों में बनाकर तैयार कर ले या फिर टेम्परेरी बेसिस पर कुछ स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपने सहयोगी देशों से खरीद ले। चीन के पास 2030 तक 600 से ज्यादा स्टेल्थ लड़ाकू विमान हो जाएंगे। उधर पाकिस्तान भी चाहता है कि 2035 तक तकरीबन 100 स्टेल्थ लड़ाकू विमान उसके पास हासिल हो। डिफेंस कमेटी ने सरकार को जो सलाह दी है उसे देखते हुए इंडियन मिलिट्री एनालिस्ट के द्वारा माना जा रहा है कि भारत F-35 या सुखोई 57 इन दोनों लड़ाकू विमानों में से कोई एक लड़ाकू विमान खरीद सकती है। लेकिन फाइनली निर्णय मोदी सरकार को लेना है। सुखोई 57 की रेपुटेशन भारत में उतनी अच्छी नहीं है, जबकि अमेरिकी F-35 के लिए भारतीय लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखी जाती है। इसलिए भारत सरकार भी यही चाहेगी कि दुनिया का सर्वोत्तम और बेस्ट स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 को ही खरीदा जाए। जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसे देखते हुए भारत रूस से सुखोई 57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीद सकता है ताकि दोनों धाकड़ हथियारों का मेल मिलाप बेहतर ढंग से स्टेब्लिश किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जिस प्रकार जब तुर्की ने रूस से S-400 खरीद लिए थे उसे देखते हुए अमेरिका ने उसके साथ F-35 डील कैंसिल कर दी थी। ठीक उसी प्रकार अमेरिका भारत को F-35 देने से घबराएगा क्योंकि भारत के पास भी रूसी S-400 है। अमेरिका आमतौर पर S-400 वाले देशों को F-35 देना नहीं चाहता, लेकिन वह भारत के लिए कई बार एक्सेप्शन क्रिएट करता आया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि तुर्की और भारत में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय इकोनॉमी की विशालता के सामने अमेरिका कई बार झुक चुका है और अपने फैसले बदल चुका है और अमेरिका कई सालों से इस कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह से भारत को F-35 दिया जाए ताकि भारतीय वायुसेना जमकर चीन का मुकाबला कर सके। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर आप अमेरिका से F-35 खरीदेंगे तो आपको अमेरिका की दादागिरी भी बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी बात भारत से मनवाने के लिए F-35 का सप्लाई पार्ट्स कंपोनेंट सब कुछ रोक सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी F-35 खरीदकर भारत अपने हाथ और पैर में जंजीर डाल देगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके व्हील्स। धन्यवाद।